नमस्कार प्यारे बच्चों। बच्चों, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ऑफ राजस्थान ने माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए जो मॉडल पेपर हैं वो जारी कर दिए हैं और यहाँ हम कक्षा 10 के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे और उनका सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार से सभी प्रश्नों के आपको आंसर बोर्ड परीक्षा में करने हैं। देखिए मित्रों, ये मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी खास हैं। जो भी विद्यार्थी कक्षा 10 के हैं वे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी तरह से तैयार कर देगा। संस्कृत विषय की यदि आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने सभी मित्रों में शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ कक्षा 10 का संस्कृत विषय का जो मॉडल पेपर है वो डाला गया है। अब यहाँ पर देखिए, कुल आपको बोर्ड एग्जाम में भी 3.25 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक 80 अंक का ये पेपर होगा। तो देख लेते हैं किस प्रकार से बोर्ड ने पेपर बनाया है और उसके क्या क्या राइट आंसर हो सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपके सामने ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे जो 17 होंगे और ये आपको करने होंगे। तो देखिए, आपके सामने प्रश्न है केसाम माला रमणीया। केसाम माला रमणीया, तो ये आपके पाठ्यपुस्तक का प्रश्न है। तो किन की जो पंक्तियां हैं वो सुंदर हैं, तो क्या होगा? हरित तरुणाम, इसका राइट आंसर होगा हरित तरुणाम, ऑप्शन ए। अगला है राज सिंह नाम राजपुत्र कस्मिन ग्रामे निवसति। इसमें राज सिंह नाम का जो राजपुत्र था वो किस गांव में रहता था? तो आप सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर होगा देवलाख्य ग्रामे, यानी देउल नाम के गांव में रहता था। आवाम यमलऊ कौतऊ, तीसरा प्रश्न कहता है कि आवाम यमलऊ कौतऊ, यानी हम दोनों जुड़वा हैं, वो दोनों कौन हैं? तो ये आपका जो पाठ है वहाँ से लिया गया है कि ये दोनों कुश और लव हैं, कुश लवऊ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कै बलिवर्दभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, कौन दो बैलों के साथ क्षेत्रकर्षण यानी खेत की सिंचाई कर रहा था? तो खेत की जुताई कर रहा था, तो यहाँ पर कौन होगा? स कृषक, किसान। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ कै। तो अविचल ध्यानमग्न और स्थित प्रज्ञ कौन होता है? तो ये होता है बकै, ऑप्शन नंबर द। पिता कस्य रुग्णताम आकरणे व्याकुलो जाते हैं, पिता किसकी बीमारी को सुनकर के व्याकुल हो गए? तो इसका राइट आंसर होगा तनुजस्य, पुत्र की, ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर होगा। भूकंप विभीषिका भारत देशे कस्मिन् दिवसे अभवत्, तो किस दिन भारत में भूकंप विभीषिका आई थी? तो भूकंप किस दिन आया था? वो था गणतंत्र दिवसे, इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को भूकंप आया था गुजरात में। अस्मात् प्लस नगरात का संधि पद क्या होगा? तो ये होगा अस्मान्य नगरात, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आ, इसका राइट आंसर होगा। इष्टुत्व संधि का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है 9वें प्रश्न में। तो इष्टुत्व संधि का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन होगा बा कृष्ण, कृष प्लस ना का अणय हो जाता है इष्टुत्व संधि। अगर आप संधियों में कोई दिक्कत करते हो तो आप प्लेलिस्ट मिल जाएगी कक्षा 10 से संबंधित, वहाँ आप देखते हैं कि इष्टुत्व संधि किस प्रकार यहाँ पर हुई है। फिलहाल यहाँ ज़्यादा हम विस्तार से नहीं बताएंगे, मैं केवल इस पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊँगा। विस्तार करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि अनुस्वार संधि उदाहरणम अस्ति। तो अनुस्वार संधि का यहाँ पर उदाहरण पूछा है, तो अनुस्वार संधि का जो उदाहरण होगा वो कौन सा है? रामम वंदे, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। मनस्तु का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या होगा? मनह प्लस तू, ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा। अलम पद के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो अलम पद के योग में तृतीय विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि अलम के योग में चतुर्थी भी होती है, ठीक है, लेकिन वो अर्थ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा सही यहाँ पर ऑप्शन बा सही होगा, तृतीय विभक्ति। चलिए आगे देखते हैं, प्रति इति पद योगे का विभक्ति। तो प्रति के योग में विभक्ति पूछी गई है और आपको पता है कि अभितय परितय समया निक्सा हा प्रति योगे द्वितीया, तो इन सभी शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन दा इसका राइट आंसर होगा। आगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो आगच्छति में आंग उपसर्ग होता है, आंग का आ बचता है, तो यहाँ आप देखते हैं आगच्छति में आंग उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है। संकोचम में उपसर्ग और शब्द को अलग करके लिखना है, संकोचम में उपसर्ग क्या होगा? सम प्लस कोचम, ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर होगा। लिख धातु लृट लकार का रूप क्या है? तो लिख धातु लृट लकार में बनेगा लेखिष्यति, ऑप्शन नंबर आ। आगे देखिए, सिंह सर जंतु ने प्रक्षति,
प्रकृति में रेखांक जो है धातु पूछी गई है, कौन सी धातु है? तो प्रकृति में ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर होगा, प्रक्ष धातु है। आगे देखिए, तरही त्वया अहम खालिस्तान इति, ठीक है। तो यहाँ पर हन प्लस तव्यत पूछा है, तो क्या आएगा? हन प्लस तव्यत हंतव्य, तो ये बन जाएगा हन तव्य है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए वत्सल प्लस टाप पूछा है, तो वत्सल टाप का आ शेष रहेगा, तो वत्सला, वत्सला, ठीक है। स्त्री प्रत्यय ही टाप, तो वत्सला हो जाएगा। अगला देखिए महत प्लस त्वम, तो क्या बनेगा? महत्वम, महत्वम इस रिक्त स्थान में आएगा। राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो राजन का षष्ठी एक वचन राज्ञ बनेगा, राज्ञ, ठीक है भाई। आगे देखिए, तद शब्द का सप्तमी एक वचन, तद शब्द का सप्तमी एक वचन पूछा है, तो सप्तमी एक वचन में क्या होगा? तस्मिन, क्या होगा? तस्मिन, खालिस्तान में आ जाएगा तस्मिन, ठीक है, इस वाले खालिस्तान में। चलिए, ये खालिस्तान 5 थे, तो 17 आपके अभ्यासाध्याय वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और 5 रिक्त स्थान के प्रश्न होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आपके सामने ये गद्यांश दिया हुआ है और इसमें से आपको उत्तर छांटने हैं। उत्तर सबसे पहले एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत वाले प्रश्न में पहला प्रश्न है कि पर्यावरणीय प्रदूषणम कस्मात् जायते, पर्यावरण में प्रदूषण किससे होता है? तो आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि औद्योगिक विकासात नगराणाम विकासश्च, तो ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप उसका आंसर लिखोगे, औद्योगिक विकास से और नगरों के विकास से। कस्य स्वच्छता ऊपर विशेष आग्रह आसित, किसकी स्वच्छता के ऊपर विशेष जो आग्रह है वो, तो यहाँ पर महात्मा गांधी महोदय, ठीक है, महात्मा गांधी महोदय से भी स्वच्छता ऊपर विशेष आग्रह आसित, तो महात्मा गांधी महोदय, महात्मा गांधी महोदय, ये इसका राइट आंसर होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। स्वच्छता प्रेरणा केन ग्रहीतुम शक्यते, स्वच्छता की प्रेरणा किससे ग्रहण की जा सकती है? तो यहाँ पर देखिए नीचे पंक्ति में दिया हुआ है नमामि गंगे इति अभियानेन, ठीक है, नमामि गंगे इति अभियानेन, नमामि गंगे इस अभियान से हम जो स्वच्छता की प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, तो नमामि गंगे अभियान इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है कि अस्य गद्यांश से संक्षिप्त शीर्षक लिखिए, तो इसका संक्षिप्त शीर्षक क्या होगा? स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत अभियान इसका संक्षिप्त शीर्षक हम कह सकते हैं, या पर्यावरण से स्वच्छता इसका शीर्षक अपन कह सकते हैं। अगले जो है भाषिक कार्य के प्रश्न है, यानी यहाँ पर आपको व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। स्वच्छम भारतम में विशेषण पद पूछा गया है और विशेषण हमेशा अधिकांशतः आगे होता है, तो विशेषण मतलब होता है विशेषता, तो भारत की विशेषता है कि वो स्वच्छ हो, तो क्या है? स्वच्छम, इसका विशेषण क्या होगा? स्वच्छम। अधुना का पर्यायवाची गद्यांश से चुनकर लिखना है, तो अधुना का पर्यायवाची इस गद्यांश में क्या आया है वो देखना होगा। तो देखिए, अधुना का यहाँ पर पर्यायवाची एक शब्द आया हुआ है अद्य, ठीक है, तो ये अधुना का पर्यायवाची हो जाएगा अधुना, यानी अब, अद्य यानी आज, ठीक है। आगे देखिए, वयम पर्यावरण संरक्षणाय प्रयत्नम कुर्मः, कुर्मः क्रियापद का कर्ता पद क्या है? तो कुर्मः का कर्ता पद क्या हो गया? वयम, वयम इसका कर्ता पद होगा। अगला देखिए, आप इधरे अंबर प्रथम परितय पतंगा रेखांकित पद में विभक्ति और उसका कारण बताना है। तो देखिए, अंबर प्रथम में विभक्ति द्वितीया है, कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति है, और कारण क्या है? परितय, तो परितय शब्दस्य योगे, परितय शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति है यहाँ पर। अगला देखिए, संख्यावाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए 113, तो पहले 13 को लिखेंगे, 13 से क्या बोलते हैं? त्रयोदश, त्रयोदश, और अधिकम ज़्यादा है ना, त्रयोदश, 13 ज़्यादा है कितने? 100 से, तो शतम, त्रयोदश अधिकम शतम, 113 से लिखेंगे त्रयोदश अधिकम शतम। फिर 48 से क्या लिखेंगे? तो 8 से लिखेंगे अष्ट, और 40 से चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत, तो इस प्रकार से 48 का संस्कृत हो जाएगा। आगे देखिए,
वनराज पदाय को अंडरलाइन किया गया है, प्रश्न निर्माण बनाना है। तो रेखांकित पद प्रश्न निर्माण करते समय रेखांकित पद में जो विभक्ति वचन है वही विभक्ति का किम शब्द का रूप लगा देंगे। तो वनराज पदाय इसके स्थान पर आ जाएगा कसमई। चतुर्थी है ना, वनराज पदाय में चतुर्थी है, जैसे रामाय ऐसे ही कै कम केन कसमई, तो कसमई इसका राइट आंसर होगा। मतलब कसमई इसकी जगह पर आप कसमई लगा दो, पूरा वाक्य लिखना है और लास्ट में प्रश्न चिन्ह लगा देना है। चलिए आगे देखिए, हिंदी भाषा में प्रसंग भावार्थ लिखना है। ये आपकी किताब का है, आप इसको भावार्थ यहाँ से याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां प्रश्न जो है अन्वय करना है। इसका अन्वय नीचे करके दिया हुआ है, आपको खाली इसमें से देख करके भरना है। यथा खालिस्तान चित्ते, तो यथा अवकृता चित्ते, तो पहले खालिस्तान में आ जाएगा अवकृता, ठीक है। उसके बाद यदि खालिस्तान भवेत, यदि वाची भवेत, दूसरे में आ जाएगा वाची भवेत। फिर खालिस्तान तथ्यते तदेव, खालिस्तान तथ्यते तदेव, अच्छा इससे पहले भी खालिस्तान तथ्यते, तीसरे में आ जाएगा ये समत्वम इति तथ्यते तदेव महात्मा नाम इति आहु, तो यहाँ आ जाएगा महात्मा नाम। चौथे में आ जाएगा महात्मा नाम, ठीक है। तो पहले में अवकृता, दूसरे में वाची, तीसरे में समत्वम इति, चौथे में महात्मा नाम। ये इस प्रकार से भरते हुए आपको पूरा वाक्य लिखना है। इस प्रकार इसका अन्वय हो जाएगा। 2 श्लोक अपने पाठ्य पुस्तक के कोई भी आपको जो है याद करके लिखने होंगे। अगला देखिए बुद्धि बलवती पाठ का सार आपको हिंदी में लिखना है, तो आप इसको आराम से, और या इसके अथवा में अगर ये नहीं आता है तो विचित्र साक्षी भी आप कर सकते हो। तो ये हिंदी में आपको लिखना होगा पूरा पाठ का सार। यहाँ एक गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश में से यहाँ प्रश्नोत्तर छांटने हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या आता है कि मार्ग गहन कान्य साकिम ददर्श है। मार्ग में गहरे जंगल में उसने क्या देखा, तो क्या देखा था उसने, सिंह ददर्श है। तो यहाँ पर मार्गे सा गहन कान्य एकम व्याघ्रम, एकम व्याघ्रम, तो एकम व्याघ्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा दृष्ट्यात् पुत्रोच पेट्या प्रहृत्य सा बुद्धिमती किम जगात, तो मार्ग में आते हुए को देख करके, यानी सुबाघ को देख करके उसने धृष्टता से पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए बुद्धिमती ने क्या कहा। तो क्या कहा, इसका राइट आंसर देखने के लिए आपको गद्यांश में देखना पड़ेगा कि क्या क्या कहा। वो देखो क्या कहा था, कथम एक 100 व्याघ्र भक्षणाय कलम क्रुत है, ये कहा था कि क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह या झगड़ा कर रहे हो। आगे देखिए नेक्स्ट देखिए एकम व्याघ्रम ददर्श है। यहाँ विशेषण पूछा गया है कि विशेषण क्या है। विशेषण का मतलब मैंने बताया था अभी कि विशेषण मतलब विशेषता, तो व्याघ्र की विशेषता है एकम, तो एकम इसका विशेषण होगा, ठीक है। व्याघ्र भक्षणाय कलम क्रुत है, इसे क्रियापद पूछा गया है, तो क्रियापद क्या हो गया, क्रुत है। व्याघ्र को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, तो क्रुत है इसमें क्रिया हो गई, ठीक है। अगला देखिए, तो अगले जो इसका अथवा वाला है, तो अथवा में मैंने ऊपर वाला कर दिया, नीचे वाले को आप खुद मेहनत कर सकते हो। और इस प्रश्न पत्र को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, योगी एजुकेशन वर्ल्ड नाम से, उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप इस जो, और यही नहीं 10वीं क्लास के जितने भी सब्जेक्ट 6 के 6 सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मैं वहाँ पर डाल दूंगा, तो आप सभी मॉडल पेपरों को चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में श्लोक को पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो देखिए कज्जल मलिनम धूमम मुंचती सक्त शक्तियानम यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये आपके पहले पार्ट से है। और यहाँ पर प्रश्न है एक पदेन उत्तरत कि का संधावती, तो कौन दौड़ती है, तो वाष्पयान माला संधावती, तो उत्तर होगा वाष्पयान माला। अगला है कठिन संस्रणम कथम, चलना कठिन कैसे हो गया है, क्यों चलना कठिन हो गया है कि यानानाम पंक्तियों अनंता, यानी वाहनों की अनंत पंक्तियाँ हैं इसलिए चलना क्या हो गया है, कठिन हो गया है। तो इसका आंसर होगा राइट ये। नेक्स्ट देखिए भाषिक कार्य वाला प्रश्न जो है, कज्जल मलिनम धूम मुंचती शक्तियानम इतर क्रियापदम किम, तो मुंचती क्रिया क्या कौन सी हो गई, मुंचती क्रिया है इसमें। और यहाँ विशेषण पूछा गया है, तो याननाम पंक्तियों अनंत्या, तो वाहनों की अनेक पंक्तियाँ हैं, तो क्या हो गया, वाहनों की क्या है, अनंत पंक्तियाँ। तो विशेषण पूछा है, पंक्ति कैसी है, अनंत है। अच्छा सॉरी, ये हो गया अनंता, अनंता, ठीक है। अनंता क्या हो गया, विशेषण। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसके अथवा में ये दिया हुआ है, आप इसका आंसर भी देख सकते हैं, वैसे सिंपल सा है लेकिन आप देख सकते हैं। आगे देखिए 13वां ऑप्शन है, यहाँ पर नाटक दिया हुआ है, एक नाट्यांश है, आपके ही पाठ्य पुस्तक से है, और यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें से छांट करके। देखिए
एक पद में उत्तर देना है कि जनकम राम तो वेदितुम इच्छामि इति कैवती, पिता का नाम जानना चाहता हूँ, ये कौन कहता है? तो ये देखिए, ये लाइन आप यहाँ पर देखते हैं कि अहम भवतो जनकम नाम तुम वेदितुम इच्छामि, इसको किसने कहा था? राम ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम। ठीक है, राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, राम है। और अहो महात्म्य इति श्रुत्वा कुश कीमती, अहो आश्चर्य, यह सुन करके कुश ने क्या कहा? कुश ने ये कहा था कि जनामि अहम तस्य नामधेयम। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आगे देखिए भाषिक कार्य, भवतो जनकम नाम तुम वेदितुम इच्छामि वाक्यस्मिन् सर्वनाम पद पूछा गया है। तो सर्वनाम पद कौन सा है? तो भवतो, सर्वनाम क्या हो गया? भवतो। और यहाँ पर विशेष्य पद पूछा गया है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य है। विशेषण विशेषता होता है और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। तो अस्मिन् तपोवने, तो अस्मिन् तो विशेषण है, लेकिन तपोवने क्या है? विशेष्य है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ इसके अथवा वाला है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 14 प्रश्न है, ग्रामस्य समीपम समस्त पद लिखना है। तो सिंपल सा है, ग्रामस्य समीपम का क्या हो गया? उपग्रामम। समीप के लिए उप सब अव्यय का प्रयोग होता है, तो उपग्रामम। और ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अगला देखिए, पीताम्बरम का समास विग्रह करना है। तो पीतम अम्बरम, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, पीतम अम्बरम, पीतम अम्बरम। और ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला देखिए, दशानन का समास का नाम क्या है? दशानन में बहुव्रीहि समास है। दस आननानि यश से बहुव्रीहि समास है दशानन में। तो आप ये देख सकते हैं। ये आपको अव्यय शब्द खालिस्तान में भरने हैं। सत्यम खालिस्तान जयते, तो सत्यम एव जयते, पहले में आ जाएगा एव। स गच्छति अहम खालिस्तान गच्छामि, तो वह जाता है, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जा रहा हूँ, तो अपि आ जाएगा, दूसरे में आएगा अपि। और वायु खालिस्तान अस्ति, वायु सर्वत्र अस्ति, तीसरे में आएगा सर्वत्र। ठीक है, ओके। आगे देखिए, यहाँ पर आपके सामने प्रश्न नंबर 16 में कि भवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 10वीं कक्षा में छात्र नवीन अस्ति, आपका नाम नवीन है और आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। आप बीमार हैं, भवान रुग्ण अस्ति, स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति द्विदिन द्वस्य, यानी 2 दिन के अवकाश के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ आपको प्रार्थना पत्र, अगर आपके याद है तो आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आपको विषय डालना है क्या? कि आप बीमार हैं। अगर ये नहीं कर सकते तो इसके अथवा में आप इस पत्र को कर सकते हैं कि आप नेहा हैं, अपनी सखी पलक सखी, ठीक है, आपकी सखी का नाम क्या है? पलक, पलक सखी प्रति स्व विद्यालय से वार्षिक उत्सव विषय अधोलिखित मंजूषाया। तो देखिए, अपने विद्यालय में वार्षिक उत्सव के ऊपर आपको क्या लिखना है? एक पत्र लिखना है। यहाँ मंजूषा के शब्द दिए हुए हैं, नीचे ये जो है पत्र दिया हुआ है। तो देखिए, भरने का प्रयास करते हैं। चलिए, प्रिय पलक सखी नमस्ते, अहम कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, वहाँ आप होंगे। अहम भवत्या खालिस्तान काम्ये, मैं आपके खालिस्तान की कामना करती हूँ। तो किसकी? तो कुशलताम काम्ये, पहले में आ जाएगा कुशलताम। ठीक है भाई, आगे देखिए, फरवरी मासे पंचमी दिनांक मम विद्यालय खालिस्तान आयोजन अवध, फरवरी महीने की 5 तारीख को मेरे विद्यालय में खालिस्तान का आयोजन हुआ। तो किसका हुआ? वार्षिक उत्सवस्य। तो दूसरे में आएगा वार्षिक उत्सवस्य, दूसरे में होगा। ठीक है, अगला देखिए, अस्मिन दिवसे खालिस्तान प्रतियोगिता एवं, इस दिन खालिस्तान प्रतियोगिताएं हुई। तो क्या होगा? विविधा, तीसरे में आएगा विविधा। ठीक है, विविध प्रतियोगिताएं हुई। अहम अपि क्रीड़ा प्रतियोगितायां वाद विवाद प्रतियोगिताश्च भागम खालिस्तान, मैंने भी क्रीड़ा प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग, इसका आ जाएगा नीतवती, नीतवती, चौथे में आएगा नीतवती यानी इंडिया, मैंने भी क्रीड़ा प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। पुरस्कार वितरण समारोह अस्माकं क्षेत्र से विधायक महोदय खालिस्तान पुरस्कार वितरण कृतवान, पुरस्कार वितरण समारोह पर हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने खालिस्तान पुरस्कार वितरण किया। तो क्या आएगा? स्वकर कमलेन, पांचवें में आएगा स्वकर कमलेन, अपने हाथों से पुरस्कार वितरण किए। उसके आगे देखिए, अब अहम अपनी खालिस्तान प्राप्त होती, अहम मैंने भी खालिस्तान प्राप्त किया। तो यहाँ आप देखोगे कि मैंने भी पुरस्कारम प्राप्त होती, तो यहाँ पर आ जाएगा छठे में पुरस्कारम प्राप्त होती, ये छठे में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अस्तु खालिस्तान सर्वेभ्य यथा योग्य नमस्कार है। ठीक है, खालिस्तान सभी के लिए यथा योग्य नमस्कार। तो यहाँ पर आ जाएगा आपको परिवार सदस्यभ्य।
ठीक है, तो ये 7वें में आ जाएगा, सभी परिवार के लोगों के लिए नमस्कार। और आगे देखिए, खालिस्तान शीघ्रमेव प्रेषणीय, तो इसमें आएगा पत्रोत्तरम, पत्र का उत्तर शीघ्र ही भेजना। तो देखिए 8वें में आ जाएगा पत्रोत्तरम। तो इस प्रकार से आपको ये भरने हैं, चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है और चित्र का वर्णन करना है। उस चित्र के ऊपर आपको 8 वाक्य लिखने हैं। 8 वाक्य उद्यान के विषय पर, ये उद्यान का चित्र है और उद्यान के ऊपर आपको 8 वाक्य लिखने हैं। और ये 8 वाक्यों के लिए सहायता के लिए आपको मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो इन पर आप 8 वाक्य लिख सकते हैं और इसके अथवा में आप इस संवाद को पूरा कर सकते हैं सामने आप यहाँ पर देख करके। चलिए इसको कोशिश करते हैं भरने का। तो देखिए, अशोक बोल रहा है, प्रवीण भवान अत्र किम खालिस्तान, प्रवीण आप यहाँ क्या, तो क्या आएगा, करोति, क्या कर रहे हो, पहले में आ जाएगा करोति। प्रवीण बोला, हे मित्र अहम खालिस्तान किमपि कार्यम न करोमि, मैं खालिस्तान कुछ भी कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, अहम अधुना, मैं अब कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो अधुना आ जाएगा। अशोक बोला, तर्हि गच्छतु, तो जाओ, भवतः मित्राणि तत्र खालिस्तान क्रीडन्ति, आपके मित्र वहाँ खालिस्तान खेल रहे हैं। तो क्या आएगा, इसमें आएगा क्रीड़ांगणे, क्रीड़ांगणे, क्रीड़ांगन में, मतलब खेलने के मैदान में खेल रहे हैं, तीसरे में आ जाएगा ये। ठीक है, 23 है, क्रीडितो, उनके साथ खेलो। प्रवीण बोल रहा, मह्यम खालिस्तान न रोचते, मेरी खालिस्तान में रुचि नहीं है। तो क्या, क्रीडनम, खेलने में, मेरी खेलने में रुचि नहीं है, तो चौथे में आ जाएगा ये। अतः एम ने क्रीडामी, इसलिए मैं नहीं खेल रहा हूँ। अशोक बोला, स्वस्थ शरीर से खालिस्तान चय कृते, स्वस्थ शरीर और खालिस्तान के लिए क्रीड़ाया अस्माकं जीविते महती अवस्था भवती, खेल का हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यकता होती है, अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए, तो 5वीं में आ जाएगा स्वस्थ मन के लिए। ठीक है, स्वस्थ मन से। प्रवीण बोला, यदि अहम क्रीड़ायाम ध्यानम खालिस्तान, यदि मैं खेलने में ध्यान दास्यामी, दूंगा, यदि मैं खेलने में ध्यान दूंगा तो मम अध्ययनम बाधित भविष्य, मेरा अध्ययन बाधित होगा। तो अशोक बोला, एतत् समीचीनम नास्ति, यह ठीक नहीं है। क्रीड़ाए स्व अल्प समय ए प्रक्षितु, खेलने के लिए कम समय ही दो, अल्प समय अपि शरीराय खालिस्तान प्रदास्यति, तो अल्प समय ही शरीर के लिए बहुलाभम प्रयास। तो नेक्स्ट में 7वें में आएगा बहुलाभम, बहुत लाभ देगा। ठीक है, फिर प्रवीण बोला, आम मित्र, हाँ मित्र, अद्य आरभ्य अहम अवश्य खालिस्तान, आज से लेकर मैं अवश्य, तो 8वें में आ जाएगा खेलिश्यामी, तो 8वें में आ जाएगा खेलिश्यामी। तो इस प्रकार से आपको ये इसका आंसर करना है। यहाँ देखिए 6 वाक्य दिए हुए हैं, 6 में से कोई 4 वाक्य को आपको संस्कृत ट्रांसलेशन करना है, 4 वाक्यों का संस्कृत में। तो विद्यालय के पास गांव है, तो क्या हो जाएगा, पास के लिए हम समीप लगाएंगे और समीप के लिए विद्यालयस्य, समीप के योग में षष्ठी विभक्ति, तो विद्यालयस्य समीपम गांव है, तो ग्रामम अस्ति। ठीक है, विद्यालय से समीपम ग्रामम अस्ति, ये इसका संस्कृत अनुवाद होगा। नगर के दोनों ओर राजमार्ग हैं, दोनों ओर के लिए अभिते लगाते हैं और अभिते के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो नगर में द्वितीय लगाएंगे, नगरम अभितय, राजमार्ग, राजमार्ग गाहा संति, दोनों ओर राजमार्ग हैं, तो भाई आप इस तरह भी लगा सकते हो, भाई 2 राजमार्ग है तो इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, सुरेश कुत्ते से डरता है, तो सुरेश है, डरने में पंचमी आती है, जिससे डरा जाता है, तो कुत्ते से, यानी कुक्कुर, तो कुक्कुरात, सुरेश है कुक्कुरात बिभेति, सुरेश है कुक्कुरात बिभेति, ये इसका अनुवाद होगा। अगला देखिए, वह दोनों बाजार जाते हैं, वे दोनों के लिए सै तऊ, तऊ आएगा, तऊ, बाजार यानी आपणम, जाते हैं, तो क्या आएगा, अति अतः, तो गच्छत है, तो आपणम गच्छत है। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, तो क्या आएगा, वातेन भी कर सकते हो, वायु भी कर सकते हो, या अपन वातेन बिना
जीवनम, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जीवनम न संभवम अस्ति, ठीक है, या संभवती भी कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, तो इनमें मैंने 6 के 6 अनुवाद कर दिए, आप कोई भी 4 कर सकते थे वहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, इनका क्रम आपको जमा कर लिखना है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। वैसे सिंपल सा है कि यहाँ पर एक भूखे श्रृगाल की जो कहानी है, इसको क्रम से जमाना है कि पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद कौन सी लाइन आएगी, तो आपको इसको देख लेना है। और अगला देखिए, वाटिका की शोभा के ऊपर आपको संस्कृत में 6 वाक्य लिखने हैं, तो इन दोनों में से कोई भी जो आपको सरल लगे वो कर सकते हो। वैसे ज़्यादा सरल ये है, तो आप जो चाहो, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका संस्कृत का पेपर था, और आशा करता हूँ कि आपको पूरा पेपर मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, और इस पेपर को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं योगी एजुकेशन वर्ल्ड नाम से टेलीग्राम पर। तो वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।